हरियाणा के सबसे बड़े जिला सिरसा में इस वक्त मौजूद है। अंकल को हमने कचौड़ी और समोसे बनाते देखा, सोचा इनसे बात करें। क्या नाम है अंकल आपका? हमारा नाम रोड़ी चंद है जी। कब से आप कचौड़ी और समोसे बना रहे हैं? हम बना रहे हैं जी 80 से। 80 से। और कितने साल हो गए सिरसा में? 40-50 साल हो गई। 40-50 साल हो गए। हाँ जी, आपने बहुत सारी सरकारें आते जाते। सारी सरकारें देखी है, सारी सरकारें। चौधरी देवीलाल को भी और इनके पिताजी भी 3 बार आए और चौधरी चौटाला साहब ने 2002 में बनाई ये सड़क। उसके बाद में कोई नहीं बनी। चौधरी देवीलाल के काम अच्छे थे, आपको कुछ याद? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। उन्हें तो पेंशन मान दिए सारे भारतवर्ष में। अच्छा, पेंशन मिलती है आपको? हाँ मिलती है। अच्छा, चौधरी देवीलाल के बाद उनकी जो पीढ़ियाँ आई, जो उनके उन्होंने कुछ काम? उन्होंने भी कुछ बताया। ओम प्रकाश ने तो काम किया है। ये सड़कें उसी की बनाई हुई है, गलियों में, मोहल्लों में। 2002 की, 2003 की। फिर उन्होंने बच्चे भी लगाए हैं 20-30 हज़ार। उनमें उनका चक्कर में क्या फ़र्क रहा। उनकी सजा भी 10 साल काटी आई है। गोपाल गांडा को जान? हाँ जानते हैं, जन्म से जानते हैं इसको हम। इनका पिताजी था वकील, इसी गली में जन्म था इसका। जूतों की दुकान थी उनकी? हाँ, पहले बहुत कमज़ोर थे, अब बड़े धनवान है। कैसे हुआ इतने दिन? बस वो कैसे ही चलाया चक्कर। इन्होंने प्लाट लिए, बेचे, लिए, दिए, तो काम बढ़िया हो गया। अच्छा, कुछ अभी विधायक भी रहे इतने बार, तो कुछ काम किया है? पहले भी रहा, अब कड़ा भी रहा, अब मौके पर अभी भी वही है। तो कुछ काम हुए उनके? ना काम नहीं हुआ। ना काम नहीं हुआ। आपने बताया आपको पेंशन मिलती? तो हाँ, पेंशन मिलती है 30,000 बस। और कोई नेता आपसे नहीं मिलता? ना नेता का तो मतलब ही को नहीं। कहते हैं गोपाल गांडा तो धार्मिक इंसान है, लोगों से मिलते हैं। मिलता तो नहीं, वो जयराम जी तो नहीं भाई, यहाँ भी मिलने ना। वो घर से अंदर चलता है और कुटिया में जाता है और कुटिया से दफ्तर आ जाता है। मिल नहीं सकता जल्दी, या गोवा चल जाता है, किधर चल जाता है। चुनाव के टाइम में हाँ, चुनाव के टाइम पे आपको नहीं मिलते या सिर्फ दूसरे? चुनाव के टाइम ही वो 6 महीने में चक्कर काटेगा, पहले नहीं मिलेगा। ठीक है बस। देखिए, आपका तो इतना उम्र हो गया, 40 साल से आप सिरसा में हो, आपने सारी सरकारें आते जाते देखी, लेकिन किसी सरकार ने काम किया कि आपके? आई, बलवीर भी आया, सभी आए जी, पर काम इतना नहीं हुआ। आपकी जिंदगी में कोई सुधार ही नहीं आया? ना कोई सुधार नहीं आया। देखिए, ये बात इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि अच्छा, एक और बात चलती है अंकल की ना, बहुत पैसा चलता है सिरसा में चुनाव। चलता हुआ अपना करेगा, पैसा ना लिया जी, और ना कोई आया पैसे वाला भी ले लो। ना हमने लिया, ना हमारी तमन्ना है। कौन ले रहा है फिर पैसे? दे रहे जो पूछो गलियों में, कहीं कहीं छुपे बड़े रिश्ते में दे देते हैं, थोड़े उनको देते हैं, बाकी वो खा जाते हैं। ये चुनावों में जो पैसा दे के वोट खरीदा जाता है, इसको कितना सही मानते हो? ये भी पैसा दे के भी वोट मिलता है या ना मिलता है, इसमें भी कोई गड़बड़ी है। पैसा दे के भी मिलता है या ना मिलता, ये भी गड़बड़ है, सही नहीं। मैं कह रही हूँ कि पैसे दे के जो वोट खरीदे जाते हैं, हाँ, उस पर आपकी क्या राय है? वो कितना सही मानते हो? वो तो गलत चीज है ना, ये लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा? लोगों ले रही है, दे रही है, वो बड़ा नेता ले रहे हैं, एमसी ले जाता है और सबको बांट देता है थोड़े, बाकी वो आप। अंकल कमा रहे हो आप पैसा मेहनत करके, आपको देख रहे हो मैं कचौड़ी। हमारे साथ कभी उसने जयराम जी नहीं करे, ना कभी। कारण है क्यों नहीं करी? क्यों नहीं किया? वो बड़ा आदमी है, क्यों नहीं आएगा वो? अब गोकुल सेतिया अभी यहाँ से लड़ रहे हैं। सेतिया तो कई दफ़ा आए हैं, ये यहाँ आया है, यहाँ एक लड़की है इसलिए बनी, यहाँ आया 2-3 दफ़ा। आपसे मुलाकात? हाँ, सबसे मिले, हाथ जोड़ के राम रमी की, मोहल्ले में भी आया। उनके नाना जी भी रहे? हाँ, उसके नाना जी लक्ष्मण दास है। लक्ष्मण दास, उन्होंने कुछ? मंत्री भी रहे, उन्होंने ठीक किया कुछ। लेकिन अब तो अभय सिंह चौटाला ने गोपाल गांडा के साथ हाथ गठबंधन कर। वो तो बस सारा मिलीजुली सरकार बना रही है ना। मने सीट की लड़ाई रह गई, कैसे भी बस सीट पे बैठ। बस मनेगी नहीं है। मनेगी नहीं लग रहा है ऐसा नहीं? ऐसा ही लग रहे, तो बातों में एक दिन में बस झूठ बोलना और काम करना, मनेगी नहीं है। हाँ, तो आप चौटाला परिवार की तारीफ कर। और सारे आ रहे हैं यार, कैलावाद में, कोई रानिया में, कोई डबाड़ी में, कोई कहीं, सभी आ रहे हैं बस। ये देखिए हकीकत, ये है अंकल 40 साल से सिरसा में है, मेहनत करके कमा रहे हैं, पेंशन मिल रही है, और लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं आया, कोई नेता इनसे नहीं मिलने आ रहा है। और
हमने आपके सामने स्थिति रखी। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हर पार्टी के अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं। आप सिरसा से हैं? जी सिरसा से। ये बताइए कि जैसे 40 साल अंकल यहाँ रहे, उन्होंने बताया 2002 में ये सड़क बनी थी। इन्होंने असलियत रखी, नहीं तो मैं देख रही हूँ लोग तो हवा के साथ कुछ जा रहे हैं, नहीं तो कोई सपोर्टर ही बैठे हैं सब आधे से ज़्यादा। 2004 तक हमारे हरियाणा में सिरसा के अंदर काम हुए हैं, जब चौटाला की सरकार, थोड़ा तेज़ बोल सकते हैं? जब चौटाला की सरकार थी तो उस टाइम कुछ काम हुए थे सिरसा के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये हमारे कांडा जी मंत्री बने थे, तो इनको थोड़ा सा कुछ केस वगैरह डल गया था, तो इसको कोई मौका नहीं मिला काम करने का, वरना इनका जज्बा काम करने का, इनकी जुनून भी काम करने का। मोदी का बहुत तो गोपाल कांडा के साथ हाथ मिला लिया अभी। हाथ मिला लिया तो अपना उनका कुछ मिला करके सरकार तो बनाएगी, वो कोशिश कर रहे हैं बनाने की। ये स्थानीय मुद्दे बताइए और किस आधार पे वोट देने वाले हैं इस बार? स्थानीय मुद्दा ये है, यहाँ पहले तो मैं आपका यहाँ सिरसा में आने का आपका बहुत बहुत स्वागत है, और जो आप हमारी आवाज़ बनते हो। यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि एक तो हमारे यहाँ सड़कें नहीं हैं सही ढंग से, ना यहाँ कोई सरकारी हॉस्पिटल है। आज हमारे यहाँ हरियाणा के, पूरे हरियाणा की बात करें तो युवा इतने पढ़े हुए हैं, जिसने बीए की हुई है, एमबीए की हुआ है, पीजीडीसी, एमसीए, बीसीए, लड़के और लड़कियों ने खूब कर रखी है। शिक्षा के बारे में कोई ध्यान नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये है कि पार्क का हालात चेक हो जाके 2096-97 में जब हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनी थी, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने यहाँ विकास करवाया था, उसके बाद में आज तक एक ईंट भी नहीं लगी। और जब ये चुनाव आते हैं, कोई तो सेवादार बन के खड़ा हो जाता है, कोई हमदर्द बन जाता है, कोई अपना बन जाता है। बीजेपी का तो आपने देखा होगा, अभी नामांकन भी वापस हो गया। यानी कि ये बहुत बड़े, यानी कि इनको युवाओं से इनको कोई मतलब नहीं है, इन्होंने तो सिर्फ दिमाग को कैसे भटकाना है। आज आप देखो, आप भी युवा हो, आज देखो छोटे छोटे बच्चे जोमेटो के अंदर लगे हुए हैं, जिसने एमए, बीए, पीएचडी, पीजीडीसी कर रखी है, बेचारे करे क्या 1000 रुपये में, 2-2 रुपये में लगे हुए हैं। आज मेरी जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, हॉस्पिटलों के अंदर 4-4 रुपये में नर्स लगी हुई है। ऐसी चीज़ें देखते हैं तो बहुत बड़ा दुख होता है कि सरकार को, चाहे मैं ये नहीं कहता भी पूरे देश को सुधारो, सिरसा के अंदर एक बच्चों के लिए शिक्षा का तो कोई संस्थान बनाया जाए या रोज़गार तो दिया जाए। पिछले दिनों में यहाँ जो हमारे सेवादार हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कि आपको भी पता है वो सेवादार जो चुनाव में खड़ा है, वो कह रहा था कि मेरे को एक बार मौका दो, मैं आपके यहाँ उद्योग लगाऊंगा। क्यों भैया, उद्योग अभी याद आए हैं क्या? आप देखो सड़कों के हालात। चुनावों में सभी नेताओं को याद आते हैं मुद्दे भी और विकास भी। नहीं, इन्होंने ना ये सोच रखा है भाई काम हमने नहीं करना। वो तो किसी भी नेता को लगता है आपको करना है। गरीब नेता, यहाँ तो नेता बहुत हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री भी हुए हैं और भी हुए हैं, पर अब है ना, इनके जो मुद्दे स्थानीय उठाने का काम ही नहीं करते। आप देखो मौजूदा जो विधायक था, 24 हाजिरी लगी है 5 साल के अंदर। जो स्टूडेंट स्कूल में नहीं जाएगा तो उसको होमवर्क का क्या पता लगेगा। इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने तो सिर्फ गरीब आदमी को लड़ाना, और गरीब आदमी को 5 किलो कणक के अंदर डिपुओं के अंदर लाइन में लगे हुए हैं। आज छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे, उनकी माँ, और ये 5-5 करोड़ रुपए में सौदा कर रहे हैं अपना। इससे मैं तो ये बात कहता हूँ कि ये जो हिंदुस्तान का हर एक युवा को जागना पड़ेगा। ये कोई क्रांति लेके आएगा ना तो युवा आदमी लेके आएगा। इन्होंने तो दिमाग वेल कर दिया, किसी को भंडारा खिला रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी को रोज़गार की कोई नहीं सोच रहा है। यहाँ से भी बात करते हैं। आप बताइए, क्या कोई रोज़गार की सोच रहा है? क्या कोई सोच रहा है कि आम जनता का भला हो, स्थानीय मुद्दों पर बात हो, या सिर्फ अपनी राजनीति? नहीं जी, कोई रोज़गार के लिए तो कोई नहीं सोच रहा। मेरा लड़का +2 करा हुआ है, वो देख लो आज ऐसे ही बस वो चाय की दुकान पे ही मेरे पास काम करता है, कोई नहीं काम करता जी। मैं हार्ट का मरीज हूँ, 2 बार अटैक पड़ गया, तो भी काम करते हैं हम, क्या करें। बच्चे तो आते होंगे वोट के टाइम पे, वैसे तो नज़र नहीं आते होंगे, आई एम श्योर। आते तो हैं जी, अब क्या करें। तो उनको बोलते नहीं हो आपके कुछ काम तो कर? नहीं, मैं कहा जी इसको डेली बेसिस पे लगवा दो, DC रेट पे। हाँ लगवा देंगे, बाद में कोई सुनता ही नहीं। कैसे सुधार हो? क्या अब आपका इतनी उम्र हो गई, आपको चाय बनानी पड़ रही है, अब आपका बेटा कर रहा है, कैसे, आपको क्या लगता है कैसे सुधार है? अब देखो जी क्या करें, ये काम करके गुजारा करना पड़ता है। 61 साल की उम्र हो गई, ना कोई पेंशन है, ना कोई लेना, ना कोई देना। पेंशन भी नहीं मिलती? नहीं अभी मिली है, कागज भरे हुए हैं। तो नहीं मिल रही पेंशन? कह रहे हैं, बोले जी जनवरी में आ जाएगी।
मतलब पेड़ा कार्ड था वो भी काट दिया मेरा, और कणक भी नहीं मिलती मेरे को। और आपके बेटे ने 12th किया, उसके बाद उसकी जॉब कुछ आगे पढ़ने का है? नहीं जी, वो तो क्या करे, आप आगे पैसे भी नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से, फिर यही करता है काम, पहुँचाई दिया जाता है, मैं बना देता हूँ। और सिर्फ युवाओं की क्या हालत है सिरसा में, और बेरोजगारी का आलम क्या है, तो आप क्या किस आधार पे वोट देते हैं? फिर आपकी क्या क्या उम्मीद है आपको? अब वही बात है जी, अब वो इनके माँ रहना पड़ता है तो देना ही पड़ते हैं, क्या करे। लगता है कभी आम आप लोगों की कभी ज़िंदगी में कोई सुधार आए? अब देखो जी, क्या पता, 61 में तो आया नहीं, इतने साल के हो गए जब तो आया नहीं, अब आगे परमात्मा जाने क्या करे। अब ये तो दुखी दुखी देखे हैं, एक पोती है, 5 सी है हम घर में। ये चुनाव के वक्त में मैंने सुना सिरसा में पैसे भी बहुत बांटे जाते हैं। हाँ जी, मटते हैं बहुत, हमारे नाम से भी पैसे लोग ले जाते हैं। आज तक मैंने किसी की चाय का कप भी नहीं पिया किसी के दफ्तर में जाके, क्योंकि शराब बड़ा हमारे में है ही नहीं, शराब तो मैं पीता नहीं। लोग हमारे नाम से ही पैसे ले जाते हैं, इसी गली में घर है मेरा। ये लोगों की गलती है, लोग पैसों पे वोट दे रहे हैं। देख लो जी, आज तक मैंने मेरे फादर ने 80 साल के हो गए, कभी चाय भी नहीं पिया किसी से। अच्छा, तो लोगों की भी गलती है, लोग भी हवा के पीछे जाते हैं, लोग कैंडिडेट नहीं देखते हैं। ये हमेशा से होता है, ये देख लो जी, हमेशा से चल रहा है ये तो। हर टर्म में सरकार बदलती जाती है, लेकिन नेता तो मजबूत दिखते हैं मुझे, आम जनता मजबूत नहीं, बस वो मीठी गोली दे देते हैं बस। हाँ बाबू जी, क्या करे फिर? हाँ जी, क्या करे, राशन मिलता था थोड़ा सा, वो गुजारा हो जाता था, वो भी काट दिया। राशन क्यों काट दिया? बस कहते हैं, बोले जी फैमिली कार्ड में ज़्यादा है, 10 बार तो फैमिली कार्ड बन गई, वो बनवा देते हैं, कभी वहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ, कहीं DC दफ्तर में जाओ तो चक्कर काटने पड़ते हैं। अब आम आदमी को इसी तरीके से चक्कर काटने पड़ते हैं। मैं बता दूं आपको, ये देश की सच्चाई है। और धन्यवाद अंकल हमसे बात करने के लिए, पीऊँगी। आम आदमी की ज़िंदगी में कभी सुधार आएगा जब? नहीं होगा, कभी नहीं होगा जी। मैं अकेला हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरा राशन कार्ड काट दिया गया, 6 महीना हो गया। मैं क्या बोल के काटा? वो आपने अपडेट नहीं करवाया, कचहरी गया, कम ज़्यादा एक कुछ नहीं है। मेरे पेंशन में गुजारा कर रहा हूँ, मेरा पेंशन मिलती है आपको? मैंने पेंशन में गुजारा करता हूँ, कोई मेरी भैया कम नहीं है और कोई सहायता नहीं है मेरी। राशन कार्ड बनवाने के लिए 1500-1600 रुपया हमने ख़राब कर दिया। कचहरी जाना, वो चीज़ें, वो ID बनवानी, कमेटी में जाना, फलानी का जाना, 1500-1600 रुपया खर्च कर दिया मैंने। आम नागरिक इधर से उधर चक्कर ही काटता रहे, मतलब काटते रहते, कोई सुनाई नहीं होती, कोई गौर नहीं है हमारी। हाँ जी। तो अभी जैसे यहाँ से गोपाल कांडा गोकुल सेतिया की लड़ाई है, आप वोट देते होंगे? हाँ जी, वोट दे रहे हैं, बराबर वोट देते आ रहे हैं हम। हाँ जी। अभी इससे पहले किसको वोट दिया था? हम तो कांग्रेस को देते आ रहे हैं। कांग्रेस सपोर्टर है? हाँ जी, कांग्रेस को देते आ रहे हैं हम तो। इस बार भी मतलब फिर तो गोकुल सेतिया को ही वोट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनको उम्मीद है कुछ उनसे? हाँ जी, उम्मीद है जी, पूरा हरियाणा की उम्मीद है हमारे को। हाँ जी, कांग्रेस ही आएगी। हाँ जी। गोपाल कांडा ने कोई काम किया? कुछ नहीं किया जी हमारे को, तो आज तक भी कुछ नहीं। मेरे को यहाँ 17 साल हो गए सरसे के अंदर, आज तक भी कुछ भी नहीं, एक पैसे की सहायता नहीं है गोपाल कांडा के बारे में। कह रहे हैं बहुत काम किए, मदद करते हैं लोगों की, अगर उनकी कुटिया में जाओ तो काम हो जाते हैं। 70 साल हो गया, 70 साल में एक पैसे की सहायता नहीं। इनके काउड ले आए थे हमारे द्वार जा करके, 500 आदमी गए थे हमें, हमारे को 1 रुपये भी नहीं दिया किसी ने। 13 ने जो काउड लेके आए थे मैं यहाँ। धार्मिक प्रोग्राम करते हैं गोपाल कांडा, वो दिखावा है, वो लेना देना कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा है। हम जो 13 ने जो काउड लेके आए थे हरिद्वार से, क्या साइकिल दूंगा सबको, वैसे वो कुछ भी नहीं, पंजी भी नहीं किसी को। 13 ने जो हम लाता तोड़ के आगे बैठ के। पैसे चलते हैं चुनाव में? सब चलते हैं, सबको ओले छाने देते हैं सबको। फोरम को देता ही नहीं है, जो गरीब को देता नहीं है वो मोटों को सेठों को देते। हम ले लो 1000 2000 5-10 लाख रुपया ले लो, गरीबों को दो, तो हम बदनाम क्यों होंगे? उन्हीं को दो आप, गरीबों को देते नहीं है, मोटा सेठों को देते हैं। ले लो 5-4 लाख रुपया जीते ले लो। गरीब आदमी पैसे नहीं ले रहा और ऐसा हो रहा है। अरे नहीं, गरीब को कोई देता ही नहीं है, लेगा क्या? सिरसा की छवि ये बनी हुई है, पता है आपको, कि सबसे ज़्यादा पैसा चलता है चुनावों में। पैसे चलते हैं जी, सारे पैसे चलते हैं, वो ले जाने चलते हैं, सोडे में नहीं देते हैं वो। पिछली बार चुनाव में हमारे पास कोई आया, कहते आपको 3000 रुपये देंगे,
अब इसको वोट देना, आधार कार्ड दो, आपको आधार कार्ड लेंगे हम, वोट कार्ड लेंगे हम, जमा करेंगे, नहीं देंगे वोट कार्ड हमें। ये सिस्टम है यहाँ। ऐसे सिस्टम है यहाँ का। ये धन्यवाद बात करने के लिए, और जाने लोगों से स्थानीय मुद्दे और स्पेशली क्या है हालात सिरसा के आप तक पहुंचाने की कोशिश की हमने, और आपने सुना कि क्या हाल है आम जनता का। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय छोड़िए, बताइए कि क्या नेता ही बस अब मजबूत होते रहेंगे, आम जनता भी कभी मजबूत होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।